अच्छा, तो आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू देख के चूज करेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन, इट इज नॉट एसिमेट्रिकल। गलत बात, ये तो हमारे पास एसिमेट्रिकल है। फास्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एम्फीफेटिक। जी बिल्कुल, फास्फोलिपिड हमारे पास हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटोप्लाज्म। हर किसी का तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर नहीं है ना, किसी प्लांट सेल में हमारे पास इधर सेल वॉल भी होता है। सो इट इज नॉट एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटोप्लाज्म। ओके, ये बात गलत है। ग्लाइकोलिपिड इज फाउंड ऑन इनर लीफलेट। नहीं, बिल्कुल ग्लाइकोलिपिड हमारे पास कहाँ पे होते हैं, वो हमारे पास आउटर लीफलेट में होते हैं। सही, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल इंटर द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास राइबोसोमल प्रोटीन जो होते हैं न्यूक्लियस में बनते हैं फिर जाते हैं। सो ये न्यूक्लियर पोर के जरिए ही हमारे पास आते जाते रहते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल इज ड्यू टू मोज़ेक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। सही, फास्फोलिपिड। जी बिल्कुल, फास्फोलिपिड की वजह से भी होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जी बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल भी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेल दैट हैव हाई प्रोटीन सिंथेसिस हैव अ पार्टिकुलरली। हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करते हैं, राइबोसोम। सो वो सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करेंगे तो उनके पास क्या ज्यादा होगा, उनके पास राइबोसोम ज्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोफिलिक देयर फॉर एक्सक्लूडेड। अच्छा, अब इनमें हमें हाइड्रोफिलिक जो पेरिफेरी पे होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी जितने हैं ना वो सारे हमारे पास हाइड्रोफोबिक हैं। विच कंपोनेंट इज नीडेड फॉर सेल हु आर एक्टिव। अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम को कौन बनाते हैं, राइबोसोम को हमारे पास न्यूक्लियोली बनाते हैं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ई आर इन रेपिडली डिवाइडिंग सेल, वहां पे ई आर जो होते हैं ना डिवाइडिंग सेल में हमारे पास पुअरली डेवलप होते हैं। द फंक्शन यूनिट इन प्रोटीन सिंथेसिस पोलीसोम या पोलीराइबोसोम। ये हमारे पास क्या करते हैं, मैनी राइबोसोमल यूनिट जब एक मैसेंजर आरएनए पे अटैच होना तो उनको हम पोलीसोम या पोलीराइबोसोम कहते हैं, और ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। विच इज ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेल। अच्छा, राइबोसोम है ना, इसको हम ऑर्गेनेली विद ऑर्गेनेली भी कहते हैं क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, उसके अंदर दूसरी ऑर्गेनेली आ गई। सो इट इज नोन एज ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड कैरियर मॉलिक्यूल इन सेल मेम्ब्रेन। सिंपल डिफ्यूजन को कोई हमारे पास कोई चीज रिक्वायर नहीं होती। ओके, फैसिलिटेटेड को भी कैरियर रिक्वायर्ड होते हैं, ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज को भी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ये प्रोटीन हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज ड्यू टू, किसकी वजह से हमारे पास होता है, ड्यू टू लिग्निन। Which of the following movement of molecule is against concentration gradient। अच्छा, मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन इनटू, जी बिल्कुल, कैल्शियम आयन कम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा होते हैं, तो हम इसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तस्वर करते हैं। मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन स्टमच में एसिडिटी ज्यादा होती है और हम फिर भी एच उसको डाल रहे हैं, तो ये फिर भी हमारे पास अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मूवमेंट ऑफ सोडियम टू एक्सेसरी फ्लूइड पाइप इन एक्सोलीमा। हमें पता है कि बाहर जो न्यूरॉन में आउटसाइड सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, सो हम फिर भी उनको सोडियम, तो ये भी एक अगेंस्ट है। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ डू लाइसोसोम ओरिजिनेट, फ्रॉम साइटोप्लाज्म नहीं, फास्फोलिपिड बाइलेयर नहीं, बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ सी स्फीयर। अच्छा जी, इसी तरह होते हैं बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम द, लेकिन यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था ट्रांस, लेकिन यहाँ पे तो इसने सीस दिया हुआ है। सो ये ऑप्शन भी गलत। सो नन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। In dividing plant cell, the Golgi vesicle arrange an equator to form a structure called phragmoplast. It's a bookline, federal bookline. Common function for SER and RER. So protein synthesis no, glycosylation no, carbohydrate metabolism no, mechanical support। जी बिल्कुल, ये दोनों जो होते हैं ना, ये मैकेनिकल सपोर्ट इनका हमारे पास कॉमन फंक्शन है। अच्छा, फाइंड रॉन्ग वन, न्यूक्लियोलस राइबोसोमल सब यूनिट सही है, ई आर गाल्जी सिस्टर्नी सही है, जी बी पेरोक्सिसोम सही, ई आर गैलेक्सिसोम नहीं होता। सो इट इज रॉन्ग वन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आकर बाय, ये हमारे पास कैरियर प्रोटीन के जरिए होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन के जरिए होते हैं। विच कंपोनेंट इन एनिमल सेल हेल्प टू डिक्रीज द फ्लूइडिटी एट हाई टेम्परेचर एंड इनहिबिट फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर। सो ये फंक्शन किसका, ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है। ओके, द सरफेस ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गाल्जी बॉडी टुवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ हमारे पास कन्वेक्स होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मैच्योरिंग या ट्रांस या इनर, वो इसका एक ही नेम है। द न्यूली बडेड ऑफ वेसिकल फ्रॉम गाल्जी बॉडी दैट कंटेन ओनली हाइड्रोलाइटिक एंड, जो न्यूली बडे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। सही, उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं।
अब हमारे पास आया कि ऑटोफेगोसाइटोसिस बाय लाइसोसोम, ये क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली। The secondary lysosome formed by joining of primary lysosome with phagosome, endosome, ये प्राइमरी लाइसोसोम इन तीनों में किसी किसी के साथ भी अटैच हो जाए तो हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम बनते हैं। सो ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइसोसोम आर ऑफर कॉल्ड सुसाइडल बैग ड्यू टू विच, ऑटोलाइसिस की वजह से हम इनको सुसाइडल बैग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर इन लाइसोसोम, हमें पता है कि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं एंड एसिडिक इन नेचर, सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर आवर करेक्ट ऑप्शन। Which is the storehouse? Cytoplasm is the storehouse of vital chemicals. सही। Find wrong one. Ribosome machinery of the cell, जी बिल्कुल। Golgi body traffic police, सही। ER transport vehicle, ट्रांसपोर्ट वेहिकल तो हमारे पास सही नहीं होते। लाइसोसोम सुसाइडल बैग, सही बात है। द फंक्शन ऑफ शॉर्टिंग, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ मटेरियल इन द सेल इज परफॉर्म बाय, ये किसका फंक्शन है, गोल्गी बॉडी का हमारे पास ये फंक्शन है। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल विया, ग्लूकोज जो है ना वो हम कैरियर प्रोटीन के जरिए और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए जो होता है ग्लूकोज जाता है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डन बाय, इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमारे पास डेफिनेशन है। अ प्रोसेस इन विच मटेरियल इनसाइड अ सेल पैक्ड इनटू वेसिकल एंड एक्सक्रीटेड इनटू द एक्स्ट्रासेल्युलर मीडियम, बाहर की तरफ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सेल विदाउट न्यूक्लियर डाई, सेल के पास न्यूक्लियर नहीं होता तो वो मर जाते हैं, क्यों, बिकॉज राइबोसोम आर अनअवेलेबल, हाँ बिल्कुल, प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्रोटीन नहीं होगी तो उसके बगैर सेल मर जाते हैं। न्यूक्लियस ना हो ए न्यूक्लियेट सेल भी होते हैं, ओके, लेकिन प्रोटीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंट्रियोल डिवीजन इज द करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। विच वुड बी बेस्ट फॉर स्टडिंग लाइसोसोम, लाइसोसोम की कौन सी एक्टिविटी होती है, फेगोसाइटिक, सेलों को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। सो कौन सा बेस्ट होगा कि अगर हम लाइसोस स्टडी करें उस सेल को और हमें लाइसोसोम के बारे में पता चल जाए। फेगोसाइटिक वाइट सेल इज बेस्ट फॉर स्टडिंग लाइसोसोम। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिडल लैमेला ऑफ नॉन वुडी प्लांट इज पेक्टिक कंपाउंड, और इन पेक्टिक कंपाउंड में हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयन होते हैं। सही, आप MCQ आया भी हुआ है नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद पेक्टिक कंपाउंड, सो अभी हमने बताया कि पेक्टिक कंपाउंड में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन होते हैं। ओके, यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।